हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर कल के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं या डिपॉजिट करते हैं ताकि हमको आगे इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के वक्त में कई निजी भाग के बारे में, मतलब डिपॉजिट के बारे में, संपत्ति के बारे में, खजाना के बारे में बताया गया है। एक मसीही होने के नाते हम कहां इकट्ठा करना चाहिए? हालेलुया। तो मलाकी का किताब 3:17 पढ़ने के वक्त में उधर ऐसे लिखा है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वो लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसा कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर का अपना संपत्ति है पवित्र लोग। उस पवित्र लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू लगाकर, लहू देकर हमें खरीदा है। कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। फिर हाँ, ये सवाल हमसे है, प्रभु यीशु मसीह जो इकट्ठा किया उसको लेने के लिए बादलों में आएगा। हम कहां इकट्ठा कर रहे हैं? हालेलुया। हम जो इकट्ठा करते हैं कहां इकट्ठा करते हैं? 3 जगह के बारे में, कई जगह है, उसमें से 3 जगह के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज वचन से शेयर करने के लिए चाहता हूं। कई बार हमको लालच देते हैं, नेटवर्किंग प्रोग्राम से है, नेटवर्किंग कंपनी से है। उन्होंने बोला पहले आप मेंबर बनना है, उसके बाद 5 मेंबर को आप बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा आते रहेगा। तो आप ऐसा हो जाएंगे, आपका खाता में रखने के लिए जगह भी नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों रुपया का क्या चेक आते रहेगा, किसी को मिलते नहीं है। ये उन्होंने ऐसा सपना में हमें उड़ा कर हालेलुया, हमको भी पता नहीं चलेगा कहां हमने गिरा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इकट्ठा कर रखने के लिए 3 जगह के बारे में, लेकिन और भी जगह है, 3 जगह, मेनली 3 जगह के बारे में मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं। एक, इस दुनिया में, इस संसार में इकट्ठा कर रखना। दूसरा, स्वर्ग में इकट्ठा कर रखना। तीसरा, हमारे दिल के अंदर इकट्ठा कर रखना। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना के साथ बैठे हैं, पवित्र आत्मा आप मुझसे बातचीत कर, प्रार्थना के साथ आप बैठ जाए तो पवित्र आत्मा आपसे कुछ बताने के लिए, इस संदेश के जरिए कुछ बताने के लिए चाहता है। आप कहां इकट्ठा करना चाहिए? आपके जीवन में आज तक कहां क्या आपने इकट्ठा किया है, उसका रिजल्ट क्या है? हम आमतौर से एफडी डालने के वक्त, फिक्स्ड डिपॉजिट डालने के वक्त में उधर 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हम डिपॉजिट डालते हैं एफडी। उसके बाद बीच में जाकर हम ये देख लेते हैं मेरा ब्याज कितना हो गया है, अभी मैच्योर हो गया तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा। फिर हम वजन के आधार पर हम ये देखेंगे हम इकट्ठा करके रखे हैं, ये कहां है? हालेलुया, हालेलुया। पहले इस धरती में इकट्ठा करने वाले लोग हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 आयत। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सींग लगाते और चुराते हैं। इस दुनिया में जो कुछ हमने इकट्ठा करके रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश में ये बोला है, तुम इस दुनिया में इकट्ठा करने में व्यस्त नहीं होना। हालेलुया। इस दुनिया में तुम जो इकट्ठा करेगा वो चोरी करेगा और काई हो जाएगा। एक पवित्र लोग के हिसाब से, एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले के हिसाब से, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं ये नहीं बोला पवित्र
कलाम भी ये नहीं बोल रहा है हम इकट्ठा करना मना है, इकट्ठा करना है परमेश्वर के वचन के आधार पर करना है। हालेलुया। पैसा के लिए जीना, जीने के लिए पैसा, ये दोनों दो है। पैसा के लिए जीना, जीने के लिए पैसा, ये दोनों दो है। कई लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी 8 दिन 7 दिन एक हफ्ता होता है, हालेलुया, हमको 8 दिन करे ताकि एक और दिन हम काम करें और भी पैसा इकट्ठा करें। पवित्र कलाम ये बताते हैं यदि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो काय हो जाते हैं, वो चोरी कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये देखना आगे मत्ती का सुसमाचार 6 का 21, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है, हम कमाते हैं, हम कमाने के वक्त में हम कमाने के हमारे कमाई के ऊपर नहीं है, हमारा धन के ऊपर नहीं है, कभी भी हमारा धन के ऊपर हमारा मन नहीं होना चाहिए। पवित्र कलाम बोले पाप है। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करने के वक्त में ऐसे हम प्रार्थना में हमारे दिल को लगता है जल्दी जल्दी प्रार्थना करो ताकि मेरे काम के लिए जाना, जल्दी जल्दी प्रार्थना करो ताकि मैं और ज्यादा काम करो, जल्दी आज मैं संघ से छुट्टी करो ताकि मैं और कमाऊं। तेरे आंसू हो, इस दुनिया में जितना भी हम कमाएंगे इस दुनिया में छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कई बार बताया हुआ एक कहानी है, आज भी मैं आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूं। कई बार मैंने बताया, एक क्लासिकल एक स्टोरी है ये। एक देश में एक व्यक्ति, एक राजा थे। उस राजा ने बोला एक दिन जितना एक व्यक्ति ने दौड़कर जितना जगह कवर करेगा उतना उनका होगा। ये एक लालची मनुष्य को पता चला। उस व्यक्ति ने उस राजा के पास जाकर बोला महाराज मेरे को ये पता चला क्या आप जितने मैं एक दिन दौड़ कर कवर करूंगा उतना जमीन मेरे को मिलेगा कर मैं सुना है, क्या वो सच है? महाराजा ने बोला जरूर सच है। फिर उसने बोला कब है इसका टाइम? उसने बोला टाइम ये है सूरज उदय और सूरज अस्तमन के बीच में आप जितना करेंगे उतना आपका होगा। तो उस व्यक्ति ने, उस लालची व्यक्ति ने आया दोपहर के समय में। उस व्यक्ति ने बोला महाराज अभी तो टाइम ज्यादा हो गया, मैं कल आऊंगा। उस व्यक्ति ने कल सवेरे उदय के समय में चला गया, जाकर महाराजा से अनुमति लिया। उसने भागना दौड़ना शुरू किया। दौड़ने के बीच में इस व्यक्ति ने ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना रेस्ट लिया, क्योंकि उसका मन में ये मानना था यदि मैं रेस्ट करूं उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना जगह कम मिलेगा। यदि मैं खाना खाऊं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यदि मैं पानी पीऊं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी मैं जितना भी जमीन मेरे नाम से कर सकूं उतना मैं कर सकूं। इसने दौड़ते उसने बिना रस, बिना खाना, बिना पानी, वो दौड़ते लास्ट में शाम के समय में एक जगह में आकर नीचे गिर गया। नीचे गिरा, साथ साथ वो इस दुनिया ही छोड़कर चला गया, वो मर गया। मरने के बाद महाराजा को ये बात पता चला, उस व्यक्ति ने मर गया। महाराजा ने जाकर बोला अभी बताओ उस व्यक्ति के लिए कितना जगह चाहिए? उन्होंने बोला महाराज ज्यादा नहीं है, 6 फुट जगह चाहिए उसको दफनाने के लिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ समझाते हैं। इस दुनिया में इकट्ठा करने से हम प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के आधार पर चलना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया। इधर लिखा है उसका 6 का 21, एक और पढ़ना मत्ती का सुसमाचार 6 का 21। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है, जहां तुमने इकट्ठा करके रखा है उधर ही तुम्हारा मन भी रहेगा। एक इस दिनों में
कई बीमारी बढ़ रहा है, उसमें से एक बीमारी है बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट का बीमारी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। उनको एक डर है, शोर आए तो, चोरी कर जाए तो, कोई बदमाश आकर हमें गोली मारे तो, हालेलुया। और रात दिन उनके मन हालेलुया संपत्ति के ऊपर ही लगे रहते हैं, संपत्ति के ऊपर ही लगे रहते हैं। पहले असो हमारी संपत्ति कहाँ है? हालेलुया। आपका मन कहाँ है? आपका संपत्ति के ऊपर है, परमेश्वर के वचन के ऊपर है। हालेलुया। केवल उतना नहीं है, केवल उतना नहीं है। नीति वचन हम पढ़ने के वक्त में नीति वचन का दूसरे आयत, नीति वचन का होता 10:2। हाँ जी, 10:2। दुष्टों के रखे हुए धन से लोभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। पंजाबी में इकट्ठे कीते खजाने का कुछ लाभ नहीं होता, और नेकी के काम मौत को बचा लेते हैं। हालेलुया। कई लोग धन के बारे में, जहां धन है उधर मन लग जाता है, वो ये सोचे सोचे मौत की ओर चल जाता है। मेरे आंसू सुनो, हमारे पास जो कुछ धन है वो परमेश्वर के ओर से मिला हुआ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर के पवित्रता का बोध लगाना बहुत जरूरी है। एक और बार हिंदी में वो आयत पढ़ना। दुष्टों के रखे हुए धन से, दुष्टों की रखे हुए धन, हाँ, धन से लोभ नहीं होता। तेरा आंसू सुनो, दुष्टों से रखे हुए धन से क्या नहीं होता है? लाभ नहीं होता। लाभ नहीं है। दुष्ट मार्ग से, जो गलत रास्ता से कमाया हुआ पैसा वो काम के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह, हमारे पास एक ही पैसा है, तभी उस एक ही पैसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना, परमेश्वर का आशीर्वाद होना, परमेश्वर के करना होना बहुत जरूरी है। हम सोच कर देखें, दुष्ट मार्ग में हम क्या कमाते हैं? हालेलुया। गलत रास्ता से हम कमाते हैं तो वो काम नहीं आता है। इस दुनिया में हम तो इकट्ठा कर सकता है, इस दुनिया के लोग बोल सकता है हाँ उसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, वो धनी है, उसके पास बहुत पैसा है, बल्कि उस पैसा के ऊपर परमेश्वर के नजर लगाने के वक्त में वो खून की पैसा है, खून की कमाई है। हालेलुया। हालेलुया। प्रयास हो हमारा कमाई का तरीका प्रभु के इच्छा के अनुसार होगी। इधर इकट्ठा कर कर हालेलुया कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसको क्या लाभ है? हालेलुया। उसका क्या लाभ है? मैं पहले ही बोला 3 जगह में हम इकट्ठा करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। एक जगह के बारे में हम अभी सुन रहे हैं, वो है इस दुनिया में। हालेलुया। इस दुनिया में हम इकट्ठा करते हैं, वो इधर छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसका मत्ती का सुसमाचार 19:21, मत्ती का सुसमाचार 19:21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू स्थिर होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे का है तो परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। पहले सुनो, बाइबल में दुर्लभ मिलने वाली कई आयतों से एक आयत है ये आयत। बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चंगा हो गया, लेंगड़ा तोड़ने लगा, अंधा देखने लगा, कोढ़ी शुद्ध होने लगा, मुर्दा जी उठा, कई बातें हैं। बल्कि धनी आकर दुखी होकर प्रभु के पास से चला गया।
हालेलुया। सारे लोग आशीष पाकर, चंगाई पाकर, अनुग्रह पाकर, कूदे हुए, आनंद किए हुए, नाचे हुए, जय जयकार के साथ परमेश्वर के पास से जाने के वक्त में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वो व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, जो कुछ तुमने कमाया है, इकट्ठा किया है इस दुनिया में, जो कुछ तुम बोला है ये मेरा है, उसको तुमने बेचना। वो बहुत खुश है, बेचने के लिए खुश है, आगे का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? उसको अनंत जीवन चाहिए। इस दुनिया की बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया की संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया के नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दुनियादारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अनंत जीवन लेने के लिए तैयार है। फिर हम हमारे जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए हमारे जीवन में क्या कुछ रुकावट है, उस रुकावट को दूर करना है। हालेलुया। चाहे धन है, चाहे दोस्त है, चाहे रिश्ता है, कोई भी हो, अनंत जीवन पाने के लिए जो कुछ रुकावट है उसको दूर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर हम पढ़ते हैं, वो आनंद के साथ आया। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आनंद के साथ आया, गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम व्यवस्था के आधार पर चलना। उसने बोला, मैं बचपन से ही कर रहा हूं। इधर एक व्यक्ति जो मसीह को मानते हैं, वो व्यक्ति इधर जो उस व्यक्ति के बारे, जो बाइबल का उस वचन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इधर का जो स्वभाव है, दो स्वभाव, एक तो व्यवस्था को पालन करता है, दूसरा इस दुनियादारी भी है। ऐसे कई मसीह लोग हैं, दुनियादारी होने के लिए बहुत तेज है, साथ साथ बोलते हैं हम मसीह को मानते हैं। हालेलुया। मसीह के वचन के आधार पर चलने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुमको पूर्णता तब होता है, एक ही कमी है, वो कमी ये है, तुम्हारे पास जो है वो बेच दो, वो बेचकर कंगालों को बांट दे। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, उसके बाद तू मेरे पीछे आना। आगे लिखा है, वो बहुत धनी होने की वजह से बहुत दुख होकर, उदास होकर उधर से चला गया। फिर यहां से क्या छोड़ने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या छोड़ने के लिए प्रभु बोलते हैं, क्या कुछ हम इकट्ठा करके रखे हैं, वो छोड़कर प्रभु के पीछे जाने के लिए पवित्र कलाम हमें बताए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या इस दुनिया में इकट्ठा करने के लिए आए हैं? हम मुसाफिर हैं। एक दिन एक सब कुछ छोड़कर हम जाना पड़ेगा। हालेलुया। हम उस जमाने में हम रहते हैं। हालेलुया। कोरोना काल में हालेलुया, कई हालेलुया करोड़पति है, अरबपति है, सब कुछ छोड़कर चला गया। उन्होंने सोचा सब कुछ मैं इकट्ठा करके रखा हुआ है, मैं हालेलुया खाऊंगा पीऊंगा। प्रभु के वचन में, एक वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, धनी के बारे में लिखा है हालेलुया, उसने अपने खेत की ओर देखकर बोल रहा है, बहुत फसल है, इसको सारे काटकर मेरे गोडाउन को मैं बड़ा बनाऊंगा, सब कुछ इकट्ठा करके रखूंगा। बाद में मैं मेरा मन से बोलूंगा, हे मेरा मन, खा पी आइश कर, बहुत दिन तक तुमको हालेलुया रहने के लिए है। हालेलुया। प्रभु के वचन में उधर लिखा है, हालेलुया, हे मूर्ख, आज तेरे जान आत्मा मैं वापस ले दो, जो कुछ तूने इकट्ठा करके रखा वो किसका होगा? हालेलुया। हम कहाँ इकट्ठा करके रखे हैं? इस दुनिया में। हम दुनियादारी नहीं है। मैं ये नहीं बोला आपके धन इकट्ठा नहीं करना है, परमेश्वर को वचन के आधार पर इकट्ठा करना है, वो है मेन। हालेलुया। परमेश्वर से भी बढ़कर धन को पसंद नहीं करना, धन के ऊपर आप हालेलुया, धन के ऊपर ज्यादा आप हालेलुया प्रेम नहीं रखना। धन प्रभु के बाद, प्रभु के पहले नहीं है। हालेलुया। इकट्ठा करके रखना, एक दुनिया में इकट्ठा करके रखना। दूसरी बात है दिल स्वर्ग में इकट्ठा करना। हालेलुया। ऐसा भी है, यस,
ऐसा भी है, स्वर्ग में भी बैंक है, स्वर्ग में भी हमको इकट्ठा कर सकता है। हालेलुया। मसीह लोगों का बहुत बड़ा आशा है, मैं जाऊंगा। हालेलुया। एक दिन मैं उधर जाऊंगा, उधर है मेरा घर। हालेलुया। हर एक मसीह लोगों का आशा है, विश्वास है, हमारा घर इधर नहीं है, हम जाएंगे उधर। हालेलुया। गीत गाने बोल रहा है, मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां, मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा। हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, हम हालेलुया, हमारा धन जहां हम रहना है उधर हम इकट्ठा करना है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ लीजिए मत्ती का सुसमाचार 6:20। पर स्वर्ग विच अपने लिए धन जोड़ो, जिथे ना कोई कीड़ा ना जंगल जंगाल इस नूं बिगाड़दा है, अते ना चोर सन मार के चुरांदे हन। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आमीन। हमारे लिए हम कहाँ रहना है? हालेलुया। उधर के लिए हम इकट्ठा करना है। यदि हम स्वर्ग में रहने के लिए तैयार है, स्वर्ग के लिए हम इधर से ही तैयार होना। यदि हम इधर ही रहकर इधर हमारे जिंदगी को खत्म करने के लिए चाहता है, इधर ही सारे काम करना है। हालेलुया। ये हमारा चॉइस है, हम क्या करना है, कहाँ इकट्ठा करना है, हमारा चॉइस है। हालेलुया। यदि स्वर्ग में आप करें तो प्लस पॉइंट बहुत है, चोर नहीं है उधर। हालेलुया। उधर चोर नहीं है। हालेलुया। कोई भी चुरा नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। इधर है तो हालेलुया, हम सीसीटीवी लगाकर देखते हैं कौन चोर कैसे आया, किस रास्ता से आया, किस रास्ता से बाहर चला गया। फिर मसीह लोग हालेलुया, रसूल पौलुस से हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। उस महान परमेश्वर के दास ने जब मरने के समय आ गया, हालेलुया, वो अरबपति के बेटे थे, वो मरने के समय आ गया, उसने बोला मेरे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंबल है और किताब है, वो लेकर आना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था मैं इधर परदेशी हूँ। हालेलुया। मैं इधर एक हालेलुया यात्री हूँ। हालेलुया। मैं परदेशी हूँ। फिर हम स्वर्ग में इकट्ठा करना, उधर चोरी नहीं होते हैं, चोर नहीं होते हैं, जंगाल नहीं होते हैं। हालेलुया। और आगे कोई इब्रानियों की पत्री 6:10, हम कैसे कैसे परमेश्वर स्वर्ग में हमको निवेश कर सकता है। क्योंकि जो परमेश्वर अन्याय नहीं, जो तुम्हारे काम नूं अते उस प्यार नूं भुल जावे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ कि ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। फिर आप जो बीज बोते हैं, हालेलुया, बीज बोने के वक्त में उसको परमेश्वर याद करता है, वो अन्याय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो अन्याय नहीं है। क्या क्या बातें भूल जाने के लिए? पढ़ो। क्यों जो परमेश्वर अन्याय नहीं, हिंदी में पढ़ लो। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारे उस प्रेम को भूल जाए। काम और प्रेम को भूल जाए। क्या काम और प्रेम है? जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाए कि पवित्र लोगों को सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए आप सेवा करें तो वो आपका निवेश स्वर्ग में हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप
आप परमेश्वर के लोगों के लिए जो कुछ सेवा करते हो वो परमेश्वर के वचन ये बोलते हैं, वो परमेश्वर भूलेंगे नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऊपर का हालेलुया पासबुक में, हालेलुया बैंक कॉपी में दर्ज हो जाता है। आप संगत को आदत करते हैं, कई बार मैं इसलिए बोलता हूं घर में संगत रखो, परमेश्वर आपके लिए और आशीषें देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र लोगों की सेवा करो, परमेश्वर और आपको आशीष देगा। हालेलुया। हाँ, स्वर्ग में हमारा निवेश कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में निवेश होना चाहिए। मैं जैसे पहले बोला एक व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति ने आकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अनंत जीवन के लिए चाहता था। प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ देकर बोला, स्वर्ग में तुम्हारे नाम से कुछ है ही नहीं। यदि तुम स्वर्ग में जाना है, उधर निवेश भी करना है, उधर इकट्ठा करना है, उधर निवेश करो, उसके बाद ही तुम मेरे पीछे आ सकता है, क्योंकि तुमको अनंत जीवन पाने से रुकावट तुम्हारा धन ही है। तुम निवेश करो प्रभु के नाम से। मेरे आंसू, हम प्रभु के नाम से एक भी पैसा हम निकालते हैं, हम स्वर्ग में निवेश कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। हम कहां इकट्ठा करते हैं? अपने अपने मन से पूछो। हालेलुया। रसूल पौलुस ने फिलिपियों के लिए पत्र लिखने के वक्त में एक निवेश के दीदी के बारे में बताया गया है। फिलिपियों की पत्री उसका 4:17। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चले। आमीन। हाँ, कितनी पंजाबी में पढ़ना? हम स्वर्ग में निवेश करना है। जो स्वर्ग में निवेश करने के लिए रसूल पौलुस ने कलीसिया को प्रेरणा देता है। ये नहीं जो मैं दान चाहता हूं, पर मैं रसूल पौलुस ने बता रहा है, आप मुझको दे रहे हो दान दसवंध जो कुछ है, आप मुझको दे, वो नहीं, आप वो ना सोचे। मैं इसलिए आपको प्रेरणा देता हूं, प्रभु के लिए हाथ बढ़ा दो, प्रभु के लिए दान दे दो, प्रभु के लिए आपका संपत्ति का इस्तेमाल करो। मैं इसलिए बोलता हूं, क्यों? कारण क्या है? मैं वो फल चाहता हूं जो तुम्हारे लेखे में जो वादा जाता है। हालेलुया। आप जो इधर करेंगे, परमेश्वर के नाम से इधर करेंगे, उसका लेखा स्वर्ग में आपके लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे आशीष, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना, हमारा निवेश कहां है? कई बार परमेश्वर के हम जहां जिस देश में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो हम उसके लायक सब कुछ करना बहुत जरूरी है। उधर हमारा निवेश होना बहुत जरूरी है, उधर हमारा धन इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया में धन इकट्ठा कर स्वर्ग में जाने के बारे में ना सोचे। वो शैतान आपको धोखा दे रहा है। हालेलुया। शैतान आपको धोखा देगा। आप दान दसवंध निकालने के वक्त में शैतान आपको रोक रहा है। इसका मतलब आपको स्वर्ग में जाने के लिए रुकावट आप ही है। हालेलुया। स्वर्ग में आपका निवेश स्वर्ग में होगा। स्वर्ग में इकट्ठा करना। हालेलुया। स्वर्ग में इकट्ठा करना, स्वर्ग में इकट्ठा करे तो परमेश्वर, हालेलुया, उसको एक और बार इब्रानियों की पत्री 6:10 पढ़ना जी। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को, तुम्हारा काम और प्रेम, ये दोनों देखते हैं। आप करते हैं क्या नहीं है, आपका मन को भी देखते हैं। आप करने के वक्त आपका मन कैसा था? मैं पिछले बार ऐसा नहीं है, आपका परिवार के लिए भी, आपका पीढ़ी के लिए भी वो आशीष के कारण ठहरेगा। हालेलुया करना है या स्वर्ग में निवेश करना है। केवल इतना नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि आप एक दास समझकर, परमेश्वर का दास समझकर एक गिलास पानी पिलाए तो भी उसका भी प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। आप निवेश कहाँ कर रहे हो? स्वर्ग में कर रहे हो। दे रहे हैं इधर, उसका हालेलुया सारे हिसाब स्वर्ग में हो रहा है। फिर आंसू परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए एक हालेलुया मौका मिलता है। पीछे नहीं हटना, क्योंकि आप निवेश कर रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वर्ग में हालेलुया मोतियों से मिले बने हुए घर, हालेलुया सोना का हालेलुया सड़कें बनाकर आपके लिए इंतजाम करने का वक्त में आप निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, तो कितना निर्बुद्धि है हम सभी। हालेलुया हालेलुया। हमारा निवेश स्वर्ग में हो गई। हालेलुया। हम इधर रहने के वक्त भी थोड़ा सा निवेश करना पड़ता है, हम इकट्ठा करना पड़ता है। हालेलुया। मैं पहले बोला था 3 जगह में हमको इकट्ठा कर सकता है। एक दुनिया में इकट्ठा कर सकता है, स्वर्ग में इकट्ठा कर सकता है, तीसरा हमारे दिल के अंदर इकट्ठा कर सकता है। हालेलुया। पर ये लूका का सुसमाचार उसका 6 का 45, 6 और 6 का 45, लूका का सुसमाचार 6 का 45। पढ़ लीजिए। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो 6 लूका का सुसमाचार 6 का 45, 6:45। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ बुरी ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। बस भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है। मन भी एक बहुत बड़ा भंडार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको इस दुनिया में इकट्ठा कर सकता है, स्वर्ग में इकट्ठा कर सकता है, मन में भी इकट्ठा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। मन में इकट्ठा करते हैं। उधर ये लिखा है भले मनुष्य अपने मन के भले भंडार से। मन के भले भंडार। फिर आप सुनो, मनुष्य के दिल में चाहे भले हैं या बुरे हैं, दोनों के दिल के अंदर भंडार है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों के अंदर भंडार है। इस भंडार में क्या क्या है देखेंगे। एक है भले मनुष्य के भंडार में क्या है, बुरे मनुष्य के भंडार में, दिल के भंडार में क्या है। पढ़ लीजिए। भले मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भली बातें आते हैं। हालेलुया। जो भले भंडार से भली बातें आते हैं। आगे। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरे बातें निकालते हैं। आप देखना आपके मन के अंदर क्या भरा हुआ है। हालेलुया। मन भर जाता है, मुंह से निकल आता है। कई लोग मन के अंदर ऐसे ऐसे बातें निकल आते हैं, गिंदे गिंदे गाली के रूप में बाहर आते हैं। कई लोग हालेलुया बड़े बड़े हालेलुया अच्छे लोग हैं, कपड़ा बहुत अच्छे होते हैं। हालेलुया उनके जीवन में चुगली निंदा के लिए कोई कमी नहीं होते हैं, दूसरे के लिए जलन रखते हैं। फिर आंसू आपके दिल की भंडार भले बातों से भरने पाए। हालेलुया। भली बातों से भरने पाए। हालेलुया। बुरी बातों से नहीं है। वो दुष्ट की दिल है, दुष्ट की हृदय है। दुष्ट की हृदय में परमेश्वर वास नहीं करता है। हालेलुया। आप दिल के अंदर क्या क्या देखना चाहिए। हालेलुया। इस यशायाह नबी की किताब उसका 33 का 6, 33:6। यशायाह नबी की किताब 33:6। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शक्ति और सच्चाई प्रकट करूंगा। 33 का 6 यशायाह नबी की किताब 33:6। ओके। इब्रानियों की पत्री 8 का 10 पढ़ना। इब्रानियों की पत्री 8 का 10। ਇਹ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ प्रजा होंगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। एक है परमेश्वर का व्यवस्था हमारे अंदर हम रखना है। हालेलुया। परमेश्वर डालने के लिए तैयार है। हालेलुया। इधर क्या लिखा है, एक और बार पढ़ना। फिर प्रभु कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। देखो, व्यवस्था को परमेश्वर लिखेगा। तो हमारे पास दिया हुआ है व्यवस्था, हमारे पास व्यवस्था दिया हुआ है। उस व्यवस्था को हम अपने आप अंदर जमा करना है। हालेलुया। यदि मान लीजिए आप शादी के लिए पार्टी के लिए गया उधर सारे खाना रखा गया है। मैं ये समझता हूं जिन्होंने शादी के लिए आपको बुलाया वो लोग आकर आपको कभी भी आपको उधर से खाना अपने हाथ से लेकर आपको खवाएंगे नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। उधर खाना रखा होता है, जरूर आपसे बोलेंगे खाइए प्लीज। खाना आपके पसंद के रीति में आप जितना चाहिए आप वो उसको खाते हैं। वैसे परमेश्वर अपने व्यवस्था को हमारे हाथ में दिया हुआ है, अपना वचन हमको दिया गया है। उस वचन के आधार पर आप उस वचन से हमारा दिल को हम भरना। हालेलुया, हालेलुया। वचन से हमारा दिल भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? हमारे दिल में व्यवस्था को भरने का कारण क्या है? ऐसे व्यवस्था को भरने से हमको क्या मिलता है? हालेलुया। भजन संगीत है 119 उसका 11 आयत। 119 उसका 11 आयत। मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। क्यों? हम इकट्ठा जो दिल में हम इकट्ठा इसलिए करते हैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करने के लिए। हालेलुया। हम पवित्रताएं के साथ चलना है। पहले हमने ये पढ़ा है जो कोई जो भले मनुष्य अपने भले बातों से अपना दिल को भर जाते हैं वो बाहर आता है, वैसे ही बुरे मनुष्य बुराई से अपना मन को भर जाता है, वो बुराई बाहर आता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमसे ये बताते हैं हम हमारा दिल को किस बात से भरना है। हालेलुया। हम रोज ऐसे बातें हम सुनते हैं। आज कोरोना के जरिए कोरोना के कारण कितने लोग इस दुनिया छोड़ दिया, कितने लोग नया मरीज है, कितने लोग रिकवरी हुआ है। बहुत कुछ बातें करते हैं। मेरे आपसे सुन, हम आनंद जीवन के लिए कितने वचन एक दिन हालेलुया हमारे अंदर हमने डाला है। आजकल बहुत वीडियो आते हैं कोरोना ना आने के लिए। देसी दवाई है और देसी रीति में जो कुछ करना है, बाफ लेना और काली मिर्च, अदरक और शहद का मिक्स कर पीना है। बहुत अच्छी बात है, हम करते भी हैं, बाफ लेते भी हैं, हम मास्क बांधते भी हैं। क्यों? इसलिए है कोरोना हमें ना पकड़े, कोरोना से बचाव होवे। ये आयत एक और पढ़ना 119 का 11। मैं तेरे वचन को अपने मन में जमा कर लिया ताकि तेरा पाप ना करा। मैंने तेरे वचनों को अपने पाप ना करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए, परमेश्वर को पसंद करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम कितना वचन
हम हमारे मन में ही रख छोड़ते हैं। हालेलुया। हम रोज काम के लिए जाने के वक्त में सोचते हैं आज किस्त देना है, आज हालेलुया कमेटी के लिए पैसा देना है। अच्छी बात है। पाप से लड़ने के लिए हमने क्या किया? हालेलुया। हमारे मन में क्या जमा किया है, दिल में क्या जमा किया है, क्या वचन जमा किया है, ताकि हालेलुया परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना कर सका। हालेलुया। फिर आशीषों, मैं वही आयत को आपको एक और बार पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब 33 का 6। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान को बहुत तेरे दानों का आधार होंगे, यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ना। तेरे समय पीछे अमन होवेगा, नाले मुक्ति बुद्धि विज्ञान की वासनी, यहोवा का भय उसका खजाना है। आमीन। हमारा खजाना क्या है? यहोवा का भय है। वो खजाना जिसके पास है वो स्वर्ग का वासी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम इधर इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। हमारा खजाना परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का वचन के आधार पर चलना है। तब परमेश्वर ने कहा हमारे लिए रखा गया है, उधर हमें पहुंचाएगा। हमारा खजाना में क्या है? हमारे दिल में क्या है? हालेलुया। मेरे आशीषों, गीतकार ने बोल रहे हैं, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे आंसू हमारे दिल के अंदर प्रभु का भय, भक्ति वास करना है। हालेलुया। हमारे बाहर हालेलुया ये नहीं है ये 5 मंजिल का कोठी मेरा है, ये 5 किला जमीन मेरा है, बैंक में 5 करोड़ रुपया है, उससे भी धनी है। हालेलुया। जिसके मन के अंदर परमेश्वर का भय है। हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति हमारे लिए धन है। उधर लिखा है यहोवा का भय उसका धन होगा, खजाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 3 खजाने के बारे में मैं बोला, हम कहाँ इकट्ठा करके रखे हैं? इस दुनिया में या स्वर्ग में है, मन में है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे स्पष्ट जी से बात कर रहा है। हालेलुया। जिसके मन में परमेश्वर का स्थान है, हालेलुया, वो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में हालेलुया धन को इकट्ठा करता है। उसका खजाना ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है ऊपर। हालेलुया। नहीं ये हालेलुया खाओ पियो महान हो, कल को मर जाना है। मरने के बाद हालेलुया जैसे धनी ने नरक में चला गया वैसे जाने के नहीं है। एक बात समझना चाहिए, हम हमारा मन मर्जी करके परमेश्वर का हालेलुया बहुमूल्य प्रेम को तुच्छ नहीं जानना। हमें मूल्य है उसका पवित्र लहू देकर। हालेलुया। हम जितने वैल्यू हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को कितने वैल्यू है उतने हम वैल्यू है उसके बराबर है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बराबर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू देकर हमें खरीदा है। तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना। हमारा धन हम कहाँ इकट्ठा किया हुआ है? सभी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु हम धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया में हालेलुया बहुत कुछ हमको इकट्ठा कर सकता है, बहुत कुछ इकट्ठा कर सकता है। एक बात भी जानना चाहिए, हम इस सारे बातों को इधर छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। हम दुनियादारी नहीं है, हम दुनियादारी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हम कमाना नहीं
जो कुछ है प्रभु के लिए दो, जो कुछ है प्रभु वचन के आधार पर खर्चा करो, प्रभु को आदर करो, प्रभु आपको आदर करेगा। धन्यवाद दे पिता, धन्यवाद हो पिता, हालेलुया, ईश्वर का धन्यवाद। आप कहां इकट्ठा कर रहे हो? आपका हालेलुया बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, आपके परिवार के लिए हालेलुया जरूर इकट्ठा करना है परमेश्वर का वचन के आधार पर। परमेश्वर के वचन को छोड़कर कुछ भी इकट्ठा नहीं करना। आपका मन परमेश्वर के वचन से भरने पाए, परमेश्वर भय से भरने पाए, यही आपके लिए खजाना है। परमेश्वर को भय मानना ही आपके लिए खजाना है। परमेश्वर को वचन से आपका दिल भरना ही प्रभु प्रसन्न है। हालेलुया। प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं जितने लोग पिता इस वचन को सुना है उन लोगों को प्रभु आप आशीष से भर, तेरे वचन के आधार पर चलकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए आप नाम तो सहाय करें प्रभु यीशु